मुझे बताएं कि रैपर पार्टी से आई रिमेंबर कि यू नो देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ फोकस एंड एम्फेसिस ऑन ऑल दीज लवली कपल्स दैट आर देयर इन द फिल्म, यू नो यू गाइस वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एज अ कपल. तो ये कपल्स वाला जो सिनेरियो है ये कैसे फिट इन करता है? अगेन मुझे पता है आप लोग ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहते प्लॉट के बारे में या अपने अपने कैरेक्टर्स के बारे में, बट कुछ तो फैंस को इंटाइस करने के लिए बताएं. ये तो हम लोगों ने बड़ा पहले भी स्टैब्लिश किया था कि मेरा और शेरियार का कैरेक्टर जो है वो दोस्त हैं, और ज़ारा जो है वो भी हमारी दोस्त है. माया इज़ एन आउटसाइडर जो आती है, और किस तरह इन लोगों की रिलेशनशिप और दोस्ती उस इनके प्यार से इफेक्ट होती है, और किस तरह यही एंड में एक दूसरे के काम आते हैं. सो द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दोज वेडिंग्स और जिस तरह लोग इफेक्ट हो रहे हैं. और मेरा कैरेक्टर जो है वो एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर का है कि वो कुछ बनना चाहता है, और वो थोड़ा सा तेज है, थोड़ा सा हुक और क्रुक से भी काम कर लेता है, और वो अक्सर शेरियार के कैरेक्टर को एक्सप्लॉइट भी करता होता है. और आई थिंक ज़ारा एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हूँ, बहुत शौक है हमें, मुझे और शेरियार हम दोनों को एक्टिंग का बहुत शौक है. जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा होगा सीमा और सीन था, तो और ये हमें उस वक्त डायरेक्ट कर रहे होते हैं सीन में. तो दैट हम लोग हैं फिल्म मेकर्स ही, बट वी स्ट्रगलिंग इन लाइफ एज ह्यूमन बीइंग्स, एज पीपल, एज फ्रेंड्स, एज प्रोफेशनल्स. तो वो सारी चीज़ हमारे फिलहाल और तो नहीं बता सकते कुछ. आसिम ने थप्पड़ मारने, बट बस वो नहीं बता सकते जहाँ ये खुदकुशी. ज़रा छोटी पर छलावा आपकी फिल्म आई, एंड यू नो आई एम श्योर आपको बहुत प्रेज मिली है, पर्सनली भी मिली है, क्योंकि हमने तो पढ़ा भी है हर जगह, खुद भी बड़ी तारीफें की हैं आपकी, क्योंकि इट वाज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. फिल्म की तारीफ हो या ना हो, आपकी तारीफ हर आर्टिकल में हुई है. फिर उसके बाद दीवारे शब में आपकी परफॉर्मेंस अगेन जो पहली 2 एपिसोड्स में थी, स्प्लेंडेड, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. थैंक यू सो मच. इन 2 बड़ी परफॉर्मेंसेस के बाद अब परे हट लव आने जा रही है, तो किसी किस्म का प्रेशर फील हो रहा है आपको? एक्चुअली परे हट लव इन दोनों चीज़ों से पहले थी. शूट भी पहले हुई थी, साइन भी पहले हुई थी. आसिम वाज द फर्स्ट डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर टू एवर साइन मी फॉर अ फिल्म. आई वाज ऑफर्ड अ डिफरेंट रोल इन द फिल्म इन परे हट लव, बट आई चोज शब्बो माई सेल्फ, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं कैसी लगूंगी, क्या करूँगी. फिर आसिम के सामने आप हो जाते हैं थोड़े इंटिमिडेट कि आसिम इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर. फिर भट्ट साहब के यू नो आप भट्ट साहब के सामने कर रहे हो, तो वो मैंने बड़े बेबी स्टेप्स लिए. फिर आई छलावा उसके बाद बनी, उसके बाद साइन हुई. तो ये सब कुछ जो है, दिस इज़ द आई थिंक द रॉएस्ट फॉर्म ऑफ ज़ारा नूर अब्बास परे हट लव में, जो मैं बिल्कुल मेरी फर्स्ट स्टेप आउट ऑफ द बॉक्स था बर्ड का, वो आसिम ने कैप्चर किया. तो इट्स वेरी इनोसेंट, एंड आई थिंक कि इन दोनों प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा मासूम है, और वो बहुत अच्छा लगेगा. बड़ा रॉ है, बड़ा सिंपल है, बहुत अच्छा लगा मुझे तो देख कर अपने आप को वैसे. लेकिन क्योंकि तब वो प्रेशर्स नहीं थे, वो चीज़ें नहीं थी, तो एक्टिंग भी उतनी ही यू नो इम्प्रॉम्प्टू थी. वो दिमाग में वो नहीं था कि अल्लाह कोई देख रहा है या क्या सोचना है या कैसे लगना है. वो अदनान ने मेकअप कर दिया और आसिम ने कहा ऐसे करना है, और बस हम लोग की केमिस्ट्री के साथ एक जो वो कहते हैं स्पर ऑफ द मोमेंट में जो काम हुआ वो मज़े का हो गया. देयर वाज नो प्रेशर. तो छलावा और दीवार शब का अब जब फीडबैक आ गया है आपके पास, उस वक्त तो नहीं था प्रेशर. हाँ, तो हाँ. अब ऑब्वियसली फैन बेस में भी आई एम श्योर इजाफा हुआ होगा, पॉपुलैरिटी में भी, रिकग्निशन में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है. तो उसका कुछ एडेड प्रेशर फील हो रहा है या वो भी नहीं? Chill scene. I'm very happy to be part of such a huge project, and I'm very happy that I have people like him and people like Maya, Sharia, Jimmy, so many people who have supported us throughout the process, और I've made family here. तो ये सब बहुत अच्छा है. प्रेशर वगैरह कुछ नहीं है हमारे में. बस अब you're obviously coming from you know मैना, इतना बड़ा आइकॉनिक एक कैरेक्टर वो बन गया है पिछले साल, और उसकी परफॉर्मेंस की तारीफें हर जगह. इनफैक्ट यू नॉमिनेटेड इन द बेस्ट एक्टर कैटेगरी फॉर द अपकमिंग एलएसएस. होपफुली जब तक ये शायद इंटरव्यू जाएगा इसका, मैंने बेस्ट एक्ट्रेस में नॉमिनेशन भेजी थी, मगर उन्होंने मुझे एक्टर में ही रख दिया. कमिंग फ्रॉम देयर, एंड ऑब्वियसली कैरेक्टर तो आई एम अज्यूमिंग कि बहुत डिफरेंट होगा पिछली फिल्म से. हाँ, बहुत फिजिकली बहुत डिफरेंट. मतलब मैं ना वाज अ नाइटमेयर प्रेप और उसकी तैयारी वगैरह, बिकॉज फिजिकली बहुत डिमांडिंग था. दिस वाज वेरी अच्छा. हालांकि माय कैरेक्टर इज नॉट दैट ह्यूमरस इन दिस फिल्म. देयर आर कपल ऑफ सीन्स जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले और उस तरह वाले सीन्स थे. तो व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट आल्सो इट वाज कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है और ये अपने दोस्त को यूज़ भी कर रहा है. तो आई एक्चुअली नेवर प्लेड इस तरह का कैरेक्टर जो बहुत ज़्यादा शातिर स्मार्ट हो. थोड़ा सा ग्रे है कैरेक्टर. हाँ, बिकॉज अगर आप देखें जेपीएनए में वो नाइव है, जो पीपीए नाइव है, फिर पंजाब में वो बहुत ही भोला था,
ये बोला नहीं कहीं से भी। तो ये ज़रा थोड़ा सा शातिर बंदा है, स्ट्रीट स्मार्ट भी है और यूज़ भी करता है एंड एवरीथिंग। एंड आई थिंक इट वोंट बी अनफेयर टू से कि शहरियार और मुझे फिल्म में काफ़ी हद तक ये लीड करते हैं इन सिचुएशंस। हाँ मैं हाँ पंगे में ले रहा हूँ। हाँ, जिसको फिर फंसा शहरियार रहे होते हैं basically। जिसको फिर शहरियार कवर कर रहे होते हैं या मैं उसके पीछे पीछे इन दोनों के लग जाती हूँ, बट ही इज लिटरली वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट। आई थिंक लोगों को ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर कैरेक्टर्स दिस इज फेयरली वेरी थोड़ा सा कह लें कि मतलब ही कैरेक्टर सेल्फिश है ये बंदा। सो इट वाज फन। और ऊपर से आसिम फिर थे और इमरान साहब उन्होंने लिखा था और मैंने उनसे इजाज़त भी ली थी। मैंने कहा था सर ऊपर नीचे अगर 1-2 लाइन्स हो जाए थे ठीक है, तो उन्होंने कहा हाँ खैर है कोई मसला। अच्छा ये बताएं, इतनी बड़ी कास्ट माशाल्लाह, इंसॉम्बल कास्ट, फटे शटे तो नहीं हुए सेट पे? बट साहब काफ़ी ज़्यादा बताएं ना कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन। यार देखें बहुत बुरा वक्त याद करा दिया। एक तो हर एक को खूबसूरत लगने का तैयार मतलब बहुत शौक है ना कि मतलब कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा तैयार हो रहे हैं, फिर मसा नीवी एक्टिंग आती है उन्होंने तो नहीं पूरी हो रही, चलो खूबसूरत प्यारे मेकअप का लग टाइम नहीं मिल रहा। अदनान मुझे हाथ ए ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? पोस्टर ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। नदीम साहब नदीम साहब ने सबसे ज्यादा फड्डे किए, फिर इना दिल पजीर ने फिर और फ्रिया अल्ताफ। फ्रिया अल्ताफ, ये बहुत बड़े ड्रामा। तो ये किस तरह के फटे थे? ये वाले फटे थे कि क्लैशन कोफिया आ गई थी बाहर और फिर एक टाइम पे हम लोग ने शेरियार को किडनैप भी कर लिया था। मुझे फीलिंग ये आ रही है कि फटे हुए तो होंगे लेकिन रिजॉल्व आप ही नहीं ज्यादा था। बड़ा ज़ारा है। क्या आप इस पे कहना चाहेंगे? रिजॉल्व का तो नहीं हम मुझे पता, लेकिन ये Dissolve पता है जरूर हाँ, कर लिया। रिजॉल्व जरूर किया था। हमारे सेट पे रात को खाना लगता था सबके लिए, तो जब सबके लिए खाना लगता था उसमें एकदम से इतनी बड़ी चांप आ जाती थी, तो सब ये कहते भट्ट साहब ने मंगवाया है सबके लिए। तो भट्ट साहब का एक और मेन्यू आता था, कुन्ने आ रहे हैं और पता नहीं कुन्ने किस दिन में सब्जियां मंगवाया? सब्जियां बारबेक्यू आ रहा होता था, सब्जियां तो भी बारबेक्यू भट्ट खा रहे साहब सब मैं आपको बता दूंगी कि इनके क्या आते थे वो जहीर, इनके जमीर एक बड़े क्यूट से इनके दोस्त हैं। बहावलपुर की बात बहावलपुर हाँ, की बात बहावलपुर कर रही हूँ। में हम लोग कढ़ाई सारी रात शूट करते थे। वो तो टाइम भी उसमें- था ना हम लोग बिकॉज हम लोग शाम को शुरू करते थे We used to wake up at 6 बजे और रोल सुबह 7 टाइम और बजे। सुबह 6 बजे तक 6 PM to 6 AM होता था। फिर हम दोपहरों को सोते थे, बट बहुत अच्छा वक्त था बहावलपुर का। इवन टर्की वाज अमेजिंग। बाहर जब भी हम गए ये इन लोगों के साथ बहुत मजा आया। आई एम अज्यूमिंग कि आप दोनों के सबसे ज्यादा सीन्स तो आपस में साथ में ही होंगे। हमारे ये actually- मेरी assumption हाँ। करेक्ट है? तो हाँ, Almost- मैं तो almost. मोस्टली जब भी आई हूँ इट्स विद देम। Yeah. तो आपके कैसा आपस में जो केमिस्ट्री है उसके बारे में कुछ बताएं। आपकी दोस्ती कब हुई, कैसे हुई? यार शी इज अ डिलाइट टू वर्क विद, टू बी ऑनेस्ट। जब ये पहली दफ़ा आई है और मैंने उसने स्क्रिप्ट पढ़ी है और इसके एग्जैक्ट वही कंसर्न्स थे जो मेरे थे कंसर्न्स।